वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। सॉरी गाइस, आज मैं दिन में आपके लिए कोई रीडिंग अपलोड नहीं कर पाई, बट आज मैं एक छोटी सी ही रीडिंग सही मैं डालूंगी। मैं कोशिश करूंगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्लैरिटी दे पाऊँ। आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ लव मैसेज भी ले लूँ, रोमांटिक मैसेज भी आपके पर्सन के ले लूँ। और फिलहाल जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी टूवर्ड्स यू क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके इंटेंशंस है आपके लिए, क्या वो डीप थॉट्स है जो वो आपको कह नहीं पाते बट आपको लेके उनके मन में हमेशा रहते हैं। तो फिलहाल तो पहले तो मैं देखूंगी कि उनकी करंट एनर्जी आपको लेके क्या है। क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी टूवर्ड्स यू। आपके पर्सन फिलहाल तो आइसोलेशन में है गाइस, अकेले पड़ गए हैं आपके पर्सन। उन्होंने खुद को अकेला कर लिया है। ऐसा नहीं है कि उनके सराउंडिंग कोई भीड़ नहीं है, उनके लोग नहीं हैं, उनके फ्रेंड नहीं है, बट फिर भी आपके पर्सन ने फिलहाल अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। आपके पर्सन कोई एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं, दिमाग में एक्शन चल रही है, और किसी किसी के पर्सन ने ना कंप्लीट प्रिपरेशन कर लिया है। किसी तरह से जल्द कोई एक ऐसी एक्शन ली जाए कि जिससे कुछ तो बात बढ़े। बट कोई ऐसी सिचुएशन है इस पर्सन के लाइफ में जहाँ पे ये पर्सन बार बार स्टक हो जाते हैं। कोई ऐसी मजबूरी है, कोई ऐसा मतलब है उनके लाइफ में। अब उनकी फैमिली हो सकती है, या फिर ये पर्सन बहुत दूर है जॉब के लिए, वो आपसे मिलने नहीं आ सकते। फैमिली के कोई रिस्ट्रिक्शंस डाले हो आपके ऊपर, या फिर ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पे आप दोनों मैरिड है और आप कुछ कर नहीं पाते हैं। अगर इस पर्सन ने पास में आपसे कुछ गलत किया है तो ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। माफ़ी मांग के इस रिश्ते की फिर से शुरुआत करना चाहते हैं। ये पर्सन मानते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ, एंजल की ब्लेसिंग आपके रिश्ते में है। एंजल आपको गाइड कर रहे हैं, एंजल आपको ब्लेस कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन के लाइफ में चिल्ड्रन ऐसी कोई चीज़ें है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली है, जिसके चलते ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले सकते, और यही शायद मजबूरियां हैं इस पर्सन के लाइफ में। बच्चों से जुड़ी कोई ऐसी मजबूरी है इस पर्सन के लाइफ में, या फिर आपके लाइफ में हो सकती है। तो इसके चलते ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। हालांकि ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेना डेफिनेटली चाह रहे हैं, आपके साथ रिश्ता बनाने की हर दम कोशिश कर रहे ये पर्सन, बट ऐसा ये पर्सन नहीं कर पा रहे हैं। इस पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए तो भाई प्यार बहुत है, अनकंडीशनल वाला प्यार है। ऐसा लगता है इस पर्सन की आप अब से नहीं, काफ़ी जन्मों से मिलते आ रहे हैं। एक जन्मों का नहीं, काफ़ी जन्मों का सहारा है आप दोनों एक दूसरे के। बट इस पर्सन को लगता है कि कुछ ऐसा है आप दोनों के रिश्ते में जिससे हो सकता है कि आप इस पर्सन से छूट जाओ, या फिर ये पर्सन आपको लॉस्ट कर दे। बट ये पर्सन ना आपके साथ वो सारी खुशियाँ इनको मिलती है, वो सारा हैप्पीनेस इस पर्सन को मिलता है। आप दोनों में बीच बीच में ना झगड़े होते हैं, कुछ ना कुछ मनमुटाव होते हैं किसी चीज़ को लेके। आपको माफ़ी चाहिए होती, ये पर्सन देते नहीं होंगे जब आपको चाहिए। बट इससे हो सकता है कि आपकी डिमांड बहुत छोटी होती होंगी, बट ये पर्सन वो भी नहीं कर पाते हैं। बट ये पर्सन अगर आप इन कांटेक्ट में नहीं है, कम्युनिकेशन में नहीं है, तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इस वक्त आपसे बात करना चाहते हैं। अगर मैं देखूं तो ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आप लोगों का लेस कांटेक्ट है या फिर नो कांटेक्ट है, तो ये पर्सन आपको जल्द ही बात करेंगे। यहाँ पे 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है, तो हो सकता है अगले 8 घंटे, 8 डे या फिर 8 वीक तक समय लग सकता है।
इस पर्सन का एक्शन लेने के लिए, बट ये पर्सन ना एक्शन लेने के कंप्लीट अब दिल दिमाग में है। हालांकि कुछ मजबूरियां हैं इस पर्सन के लाइफ में, जिसके चलते ये पर्सन कुछ कर नहीं पा रहे हैं आपके लिए, कुछ सोच नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जैसे कि हमेशा मैं क्लेरिफिकेशन से जाती हूँ, भले रीडिंग छोटी हो लंबी हो, बट आपको भी आदत पड़ गई है और मुझे भी आदत पड़ गई है। एक्चुअली क्लियर तो हो गई है रीडिंग, और ज़्यादा कोई मैसेज तो देने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है रीडिंग सुनते समय। इस पर्सन के मन में बहुत अनकंडीशनल प्यार है गाइस। यहाँ ये देख के समझ में आया, इस पर्सन के मन में आपके लिए अनकंडीशनल प्यार है और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए पर्सन आइसोलेशन में है, थोड़े परेशान से है, थोड़े दुखी है, कुछ कर नहीं पाते, एक मायूसी, एक निराशा है इस पर्सन में, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बाउंड्रीज है, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ इस पर्सन के सराउंडिंग है कि जिससे चलते ये पर्सन एक्शन तो लेना चाहते बट ये ले नहीं पा रहे, क्योंकि उनके सराउंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोले या कुछ और चीज़ों के लिए बोले तो बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज हैं। किस तरह से मैं रास्ता निकालूं, किस तरह से मैं जाऊं, किस तरह से मैं उनसे मिलूं, ऐसी सोच इस पर्सन की चल रही है। एट ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लेरिफाई करें एंजल्स। इस पर्सन को पता है गाइस आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, डेस्टिनी ने आपको मिलाया है। अब मुझे नहीं पता आप दोनों का कैसा रिलेशनशिप है, बट अगर आप दोनों में अगर इतना सोल अटैचमेंट है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट में या फिर डेस्टिनी में तो डेफिनेटली लिखा हो। अब यहाँ पे किस चीज़ के लिए इनको अपोलॉजी मांग रहे हैं एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना। जेन्युइन लव है गाइस इस पर्सन का आपसे, भले ये मिल नहीं पा रहे, इनसे बातें नहीं हो रही है, आप दोनों का उतना मेल मिलाप नहीं हो रहा है, बट अगर मैं प्यार के लिए बोलूँ तो बहुत जेन्युइन लव है। देखिए, अगर इस पर्सन ने आपसे बात करना छोड़ दिया था, कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, मिलने नहीं आ रहे थे, तो इस चीज़ के लिए ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे, कम्युनिकेशन फिर से आपसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अगेन 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है गाइस, तो यस जस्टिस देंगे गाइस, ये पर्सन आपको अब जस्टिस देंगे। यहाँ पे अगेन तो आपको क्लेरिफाई कर रहा है सन की एनर्जी, क्या ही बोलूँ। इस रिश्ते में इस पर्सन को वो सारी खुशियाँ मिलती है, सारा अबेंडेंस मिलता है जो वो चाहते हैं। रिश्ते के लिए ये पर्सन अब जस्टिस देंगे। उनको शायद कुछ टफ डिसीजन लेना पड़े, इसीलिए उनको इतना टाइम लग रहा है आपको लेकर। 4 कप की एनर्जी क्यों है, 4 ऑफ कप की एनर्जी एंजल्स प्लीज मुझे बताना। सिक्स ऑफ कप, आप उनकी सोलमेट है, इनको पता है। किसी किसी के लिए लगता है कि ये आपके बचपन के फ्रेंड है, चाइल्डहुड से आप एक दूसरे को जानते हैं, अच्छे फ्रेंड है, कॉलेज टाइम से जानते हैं, ऐसा कुछ है, बट गहरी दोस्ती भी है आपके रिश्ते में। और इस पर्सन को तो मुझे 2 ऑफ कप देख के ही पता चल चुका था कि इस पर्सन को शायद पता चल गया है कि आप दोनों का रिश्ता जो है ना, ये जन्मों से चलता आ रहा है। ये सोल अटैचमेंट ही इतनी गहरी होती है गाइस, और यही आपके रिश्ते में है। इसीलिए कितनी भी मजबूरियाँ क्यों ना आती हो, ये रिश्ता ना आपसे छूटता है ना उनसे छूटता है, कोशिश बहुत की जाती है। सन के एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड। अपने पूरे धीरज और संयम के साथ ये पर्सन जाएंगे। इनको पता है इस रिश्ते का फ्यूचर आगे बहुत ब्राइट है, हैप्पीनेस इस रिश्ते में सब कुछ है भाई, नेम है, फेम है, यहाँ पे प्यूरिटी है इस रिश्ते में। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे।
न्याय भी कब मिलता है? न्याय न्याय भी तभी मिलता है गाइस कि जब आप सही हो, न्याय भी तभी मिलता है जी। आप अगर शादी के लिए इस पर्सन को बार बार बोलते हैं और इससे चलते ही ना आप दोनों में शायद मेंटल आर्गुमेंट होते हो या फिर झगड़े भी होते हो, बट शादी को लेकर ही कोई बात चल रही है, या तो आपके पर्सन कहीं और मैरिड है और आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, इसीलिए आपसे उनसे झगड़े हो रहे हैं, नहीं तो आप इनसे मैरिड है और आपके पर्सन किसी और के साथ में है और मैरिड रिलेशनशिप में आप दोनों में ये झगड़े चल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। बट रिलेटेड टू सम मैरिज, अगर मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं तभी, ये पर्सन कहीं और मैरिड है तब भी ये झगड़े रिलेटेड है। 8 ऑफ फैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे बच्चे देखे ना जस्टिस की एनर्जी, तो मुझे समझ में आ गया कि ये पर्सन ना ऑलरेडी कहीं और मैरिड, इनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कई सारे मसले इसके पर्सन के लाइफ में, इसीलिए पर्सन ना कोई एक्शन नहीं ले पाता है। 8 ऑफ सोर्स, इसीलिए ना जब आपकी कम्युनिकेशन जब भी होता है और आपको कमिटमेंट के लिए कि आप अगर कोई बात इस पर्सन से छेड़ते हो तो आप दोनों में झगड़े भी होते हैं। कभी कभी तो हार्श कम्युनिकेशन हो जाता है आप दोनों में, और इसीलिए कभी कभी सेपरेशन भी आ जाता है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी, यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी। मिस तो कर रहे हैं पर्सन, सबसे कट करके बैठे, सबको उड़ा दिया इस पर्सन ने अपने फिलहाल अपने सराउंडिंग से, क्योंकि अकेला रहना चाहते हैं। अकेले रह के ये पर्सन सोचना चाहते हैं, कुछ डिसीजन किसी नतीजे पे आना चाहते हैं, इसीलिए टाइम ले रहे, खुद के लिए स्पेस ले रही है पर्सन। रोमांटिकली ये पर्सन आपके लिए क्या मैसेज देते हैं देखते हैं गाइस। रोमांटिकली ये पर्सन आपको बोल रहे हैं, आप अगर प्यार नहीं करते हैं खुद से तो आप प्यार करना सीखिए, आप अपने आप से प्यार कीजिए। आप नहीं लोगों को ही सर्व करते हो शायद आप, इसीलिए पर्सन भी आपसे इतना अनकंडीशनल प्यार करते हैं, क्योंकि आप खुद सोल ऐसे है, दूसरों को बिल्कुल दिल से प्यार करते हैं आप। तो जो जैसा करता है उसको मिलता भी वैसा, ऐसी भी चीज़ है ट्रू लव। इस पर्सन को पता है आप इनकी ट्रू लव हो, आप जैसा सच्चा प्यार इनको कोई कर ही नहीं सकता। इस पर्सन को पता है ये पर्सन आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, सब रोमांटिक मोमेंट्स बिताना चाहते हैं, हनीमून करना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ। हनीमून पे जाना चाहते हैं, मैरिड करना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को पता है आप ही इनका सच्चा प्यार हो। बट अगर आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, आप अपनी केयर नहीं करते, तो पर्सन बोल रहे हैं आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए। आप अगर सेल्फ लव में आ जाइए, ये पर्सन आपको बड़ी अच्छी समझ दे रहे गाइस। अगर आप प्यार एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप चुप चुप रहते हैं, तो ये पर्सन बोल रहे हैं आप एक्सप्रेस कीजिए जी। इस पर्सन देखिए यहाँ पे भी वही आया है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। इस पर्सन को पता चल चुका है कि आप दोनों का रिश्ता जन्मों से चलता आ रहा है। इस पर्सन को इसने पहचान लिया है गाइज, आपको इस पर्सन ने आपको पहचान लिया है। आपने तो पहले ही पहचान लिया हो, बट मुझे लगता है कि इस पर्सन ने भी जान लिया है कि आप उनके सोलमेट हो। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आप दोनों का चलता आ रहा है सदियों से। और क्या है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। क्या रोमांटिकली और मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, इन्होंने अगर कुछ गलतियाँ की है तो ये आपको बोल रहे हैं कि जी आप उनको माफ़ करना सीखिए और फॉरगिव का लेसन कीजिए। आप कभी कभी ना बहुत रिजिड हो जाते हो, स्टफ हो जाते हैं, माफ़ करना आपको आता नहीं, गुस्से में रहते हो, तो ये पर्सन बोल रहे हैं आप थोड़ा सा ना इनको माफ़ करना सीखिए, थोड़ा रिजिड नहीं होना है आपको, इन पे आप अपना भरोसा बनाए रखिए। ये कितने भी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में क्यों ना हो,
आप इनके ऊपर अपना भरोसा बनाए रखें। आप अपने ऊपर भी शायद आप भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो ये भी है जी, फेथ अपना बनाए रखिए अपने ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर, इस पर्सन के ऊपर। रिकंसिलेशन तो 101% है गाइस। तो आप कब की एनर्जी को देख के मुझे लगा था कि रिकंसिलेशन है, और यहाँ पे अगेन कंफर्म हो गया कि रिकंसिलेशन है। टाइम मैंने बता दिया है, 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, तो 8 डे 8 वीक 8 आवर्स, और किसी किसी के लिए 8 मंथ का टाइम है। हाँ, अगर प्लेफुलनेस की एनर्जी में ये पर्सन है तो वहाँ से तो ये निकल ही जाएंगे। आप रहते हैं तो आपको भी बोल रहे कि शायद ये देख के मुझे क्या फील हो रहा है पता, आप ना बहुत चुलबुले हो नेचर से, और ये याद आता है इस पर्सन को। अब यहाँ पे क्या मैसेज, ये नहीं, मुझे फील ये हुआ कि आपका चुलबुलापन है ना, इस पर्सन को बड़ा याद आता है। हम ना और थोड़े डीप मैसेजेस देखेंगे गाइस। आज पता नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं आपके लिए ना पर्सन के डीप थॉट ही देख लूं, क्योंकि जब भी खुद थर्ड पार्टी के कंपेयर में जाते हैं तो वही डीप थॉट हम लोग कैच नहीं कर पाते पर्सन की। तो अब देखेंगे ये पर्सन की और क्या फीलिंग है आपको लेके, इनको क्या अच्छा लगता है आपका, आपकी कौन सी चीज़ें इनको अच्छी लगती है, देखते हैं। यू लव me लाइक नो अदर। आप ट्रू लव अगर बोल रहे तो वही आता है गाइस। आप इनको ऐसा प्यार करते हैं ना, देखिए इनको प्यार करने वाले और भी पर्सन इनके लाइफ में होंगे, बट जिस तरीके से आप प्यार करते हैं ना, दिल से, सोल से, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आप इस पर्सन को प्यार करते हैं ना, तो ये पर्सन को इस चीज़ का एहसास है कि आप जैसा प्यार इस पर्सन को कोई नहीं कर सकता। वो जब भी कंपेयर अगर करते भी होंगे ना आप में और किसी और में, तो उनको ये फ़र्क ना महसूस होता होगा कि जी नहीं, ये आपके जैसा नहीं है। योर नोज इज़ द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड। इनको आपकी नाक बड़ी पसंद है भाई, शायद लंबी नाक है आपके अच्छी। आई लव टू टिकल योर फीट। जी हाँ, पैरों से छेड़खानी करना अच्छा लगता है इनको आपके। हाँ, यू केयर एंड कंफर्ट मी व्हेन आई एम इन अ बैड मूड। जब भी ये पर्सन बैड मूड में होते हैं, आप इनको इमीडिएटली कंफर्ट मोड में लाते हैं। आप इस पर्सन को बिल्कुल मतलब इस उस स्ट्रेस से रिलीव कर देते हैं। इनको खुद भी पता नहीं चलता है कि अब तक ये कितने हैवी एनर्जी में थे और अब वो कितना रिलैक्स फील करते हैं। आप में वो खूबी है, आप में वो बोलते हैं ना कि खासियत है। और ये पर्सन, आपको लगता है ये पर्सन को फील नहीं होता है, बट अब समझ में आ रहा है कि ये पर्सन सारी चीज़ें नोटिस करते हैं। मैंने बोला है 6 ऑफ कप को देखिए, देखिए आपकी रिलेशनशिप में आप दोनों अच्छी फ्रेंडशिप भी आप दोनों की है, आप दोनों अच्छे फ्रेंड भी हो एक दूसरे के। तो ये पर्सन को भी पता है कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। आप दोनों में ना ऐसा कम्युनिकेशन होता होगा जो नॉर्मल हस्बैंड वाइफ में नहीं होता है, या फिर नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में नहीं होता है। उस तरह का मतलब एक फ्रेंड जैसा भी आप दोनों में कम्युनिकेशन होता है। आपके पर्सन ना आपसे हर चीज़ शेयर करने में कंफर्ट रहता है। उनको पता है कि आप उनको समझ लेंगे। अगर उनके अनफेवर में कोई भी बात रहती तो थोड़ा बहुत गुस्सा वो करेंगे, बट बाद में ये पर्सन आपको समझ लेंगे, इनको पता है, क्योंकि आप में वो ट्रस्टवर्दी फ्रेंड भी देखते हैं। इफ ऑल आई एवर हैड वाज यू, दैट वाज बी इनफ। यस, आप ही उनके लिए सब कुछ है और उनको कुछ नहीं चाहिए। इन शॉर्ट, एक डीप थॉट, एक डीप मैसेज मुझे यही मिल रहा है कि आप अगर उनके साथ हैं, आप उनके साथ हो सब जगह, तो भाई उनके लिए वही ही काफ़ी है, उनको और नहीं चाहिए। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, ये सॉन्ग याद आ गया मुझे। यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। जब इस पर्सन ने गलतियाँ की, ये अपोलॉजी की एनर्जी आई थी गाइस, आपने इनको माफ़ कर दिया है। मतलब ये अपोलॉजी की एनर्जी हमेशा से चलती आ रही है। ओके, आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। आपकी बाहों में ये पर्सन बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं।
तो ये आपकी अच्छी अच्छी बातें हैं, ये इस पर्सन को अच्छी लगती है और आपको लगता है इस पर्सन नोटिस नहीं कर रहा है, बट अब समझ में आया है कि ये पर्सन ने आपकी वो सारी चीज़ें नोटिस की है। तो खुश हो जाइए। अगर आपको लगता है ना उनको हमारा कुछ नहीं है, और कुछ लो मैसेज भी देखते, ये तो आपकी फीचर्स उनको कौन से अच्छे लगते ये हमने देख लिए। अब देखेंगे और इनके डीप लव थॉट क्या है आपके लिए। आपको क्या करना चाहिए, ये तो रोमांटिकली मैसेज उन्होंने दे दिए, आपकी कौन सी चीज़ें उनको अच्छी लगती है ये हमने देख लिया। अब इनके लव मैसेज भी देख लेते हैं। यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी। मजबूरी में तो वो जब भी यहाँ पे भी आए ना गाइस, कि जब भी बैड मूड में रहते आप हमेशा अवेलेबल रहते। ऐसा नहीं कि बैड मूड में ही, अगर ये जब जब भी मुसीबत में भी रहते हैं ना गाइस, तो आप उनको हमेशा ही मदद करते हैं, आप उनको हमेशा हेल्प करते हैं। और क्या है लव मैसेजेस, बड़े सीक्रेटिव है, ज़्यादा बात नहीं करती ये पर्सन। ट्रस्ट की एनर्जी यहाँ पे भी आई थी, लव मैसेजेस में यहाँ भी आई है। आप इन पे पूरा भरोसा करते हैं, गलतियाँ करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, गलती कितनी भी बड़ी हो आप माफ़ करके इन पर फिर से ट्रस्ट करते हैं। और क्या लव मैसेजेस है इनके। यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग। हाँ, आप इनको बड़ा स्पेशल फील करवाते हैं डेफिनेटली। ऐसा नहीं कि इसका ओहदा ही बड़ा है तभी आप स्पेशल फील करवाते हैं जी। अगर ये नॉर्मल भी है तो बस आपके लिए ये आपके वो प्रिंस है या फिर ये प्रिंसेस है जिसका जो आपके लिए स्पेशल है, आप इनको बहुत स्पेशल फील करवाते हो। यू कैन रीड माई माइंड्स, यस ये भी है भाई। इनके मन में क्या चलता है आप झट से पकड़ लेते हैं, इसीलिए इनकी कोई गलती छुपती नहीं है। ये कई कई गलतियाँ ऐसी हुई है मांगते भी नहीं है माफ़ी, बट आप समझ लेते हैं। यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी। आपको पता चल जाता है इनका कब बैड मूड है, क्या चल रहा है, तो आप उनको हमेशा खुश करने में लगे रहते हैं। उनका हमेशा मूड चेंज करना, उनके लिए वो हैप्पीनेस लाना, कंफर्ट जोन देना, आप उनको इसमें लगे। और वो नोटिस करेगा इस, मुझे अच्छा ये लग रहा है कि वो नोटिस कर रहे हैं, ये स्पेशल क्वालिटीज़ हैं आपकी, वो जो नोटिस कर रहे हैं। यू रिस्पेक्ट एवरीथिंग आई लाइक। उनको जो अच्छा लगता है उन सारी चीज़ों का आप भी रिस्पेक्ट करते हैं दिल ही दिल। मतलब जो उनको है पसंद वही बात करेंगे। पता नहीं आज मुझे इतनी लाइनें क्यों आ रही है। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। ऐसे एनर्जी आपकी है, आप रहते हैं बिल्कुल फुल दीवाने हैं आप इनके। यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। यस, आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग भी बड़ी अच्छी, मैच्योर्ड एनर्जी आप दोनों में। ऐसा बचकाना प्यार नहीं है आप दोनों का, एक मैच्योर्ड एनर्जी, समझ लेते हैं आपके पर्सन को कहाँ तकलीफ हो रही है, क्या हो रहा है, समझ लेते हैं आप। और एक लास्ट वाला मैसेज देखते हैं, फिर हम रीडिंग को वाइंड अप करते हैं। एक लास्ट वाला मैसेज क्या है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। सीक्रेटिव बहुत है भाई, ये तो एनर्जी भी निकालने के लिए इतना टाइम ले रहे, तो बोलने के लिए कितना टाइम लेंगे। यू मेक मी पॉजिटिव पर्सन। जी, ये पर्सन नेगेटिव थॉट माइंडेड हो या फिर नेगेटिव थिंक इस पर्सन में बहुत जल्दी आती है। आप बहुत हील करते हैं इनको, बहुत आप इनको काउंसलिंग करते हैं, आप इनकी समझाते हो आप इनको। और अगर इनका नेचर एंग्री है तो आप इनको शांत करते हैं। आप इनको एक पॉजिटिव पर्सन बनाने के लिए
हर वो चीज़ करते हो जो आपको पॉसिबल है, जो जहाँ तक आप कर सकते हो। और ये भी पर्सन नोटिस करते हैं, यू रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन, आप इनका दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये थे कुछ लव मैसेजेस आपके पर्सन को आपको लेके, हमने सब कुछ देख लिया गाइस। रीडिंग कैसी लगी आपको डेफिनेटली बताना है, चैनल पे बने रहना है और फैमिली का हिस्सा बनते बनते हमें बड़ी फैमिली और बनानी है गाइस। थैंक यू वेरी मच जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं, नए सिरे से जो लोग जुड़ रहे हैं, फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं, सभी लोगों का बहुत दिल से वेलकम इन आवर फैमिली। हैव अ नाइस डे, have a good life, better life, have a very happiness in your life. Bye bye, love you, take care, good night.